अब 8वें अध्याय में चंडमुंड के मारे जाने के बावजूद शुंभ क्या करता है, बहुत कुपित हो जाता है और जितने भी उनके प्रधान सेनापति थे सभी को आदेश देता है कि आप इतने सेना लेकर के चलिए, आप इतना सेना लेकर के चलिए, आप इतना, सभी को भेजते हैं और अपने भी प्रस्थान करते हैं। और ये महान सेना को लेकर के पहुंचता है शुंभ, और सेनापति सब भी बहुत सेना सब लेकर के वहां पहुंचता है। यह देख करके जगदम्बा आयंतम चंडिका दृष्टवा, इस सब को आते हुए देख करके जगदम्बा अति भीषणम ज्या स्वने, धनुर्ज्या यानी धनुष का जो डोरी होता है उसको ज्या कहते हैं, उसको जो है टंकार मारते हैं उससे। उसके बाद जो है सिंह जो उनका वाहन है जगदम्बा का, वो भी नाद करता है। और घंटा स्वने, उसके बाद जगदम्बा घंटा नाद करते हैं, माने घंटा बजाती है। उसके बाद काली जो है वह जोर से गर्जना करती है। तम निनाद उपस्थित्य दैत्य चतुर्दिशम देवी सिंह तथा काली सरो से परिवारिता, उस निनाद को सुनकर वो राक्षस सब जो है सो सभी मिल करके जगदम्बा को घेर लेता है चारों तरफ से। एतस्मिन्नंतरे भूपा विनाशाय सुरद्विषाम, उसी समय में राक्षसों को नष्ट करने के लिए भवाया अमर सिंहा नाम अतिवीर्यबलान्विता, भवाय अमर सिंहा नाम माने ब्रह्मेश गुह विष्णु नाम तथेन्द्रस्य च शक्तया, माने ब्रह्मा विष्णु शिव और इंद्र आदि जितने भी देवता हैं सभी की शक्ति जो है सो वहां पर में प्रकट हो जाती है। शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य, सभी देवताओं की शक्ति उनके शरीर से निकल करके तद्रूप चंडिकाम ययु, जिस देवताओं की शक्ति थी उस शक्ति उसी देवता का रूप धारण करके वहां प्रकट हो जाती है। तद्वदेवी तत्शक्ति रसनांजो धुमायो, जैसे हंस युक्त विमान आग्रे साक्ष सूत्र कमंडलु, ब्रह्मा की जो शक्ति थी वो हंस युक्त विमान आग्रे, वो हंस युक्त विमान पर में वहाँ उपस्थित होती है और ब्रह्मा का जैसा स्वरूप वैसा स्वरूप उन भगवती का है। और इसी प्रकार माहेश्वरी विशारूढ़ा, भगवान शिव का जी की जो शक्ति है वह जो है माहेश्वरी शक्ति, वह जो है वृषारूढ़ा, वृष पर आरूढ़ होकर के त्रिशूल वरधारिणी, त्रिशूल धारण करके उपस्थित होती है। इसी प्रकार भगवान विष्णु का की जो शक्ति है वह गरुड़ पर में आती है और चक्र आदि जो भगवान विष्णु का अस्त्र है वही अस्त्र उन्हें धारण करके आती है। शंख चक्र गदा सांग खड्गहस्ता विवायो नारसिंही नृसिंहस्य। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति जो है इंद्री, वह हाथी गजराजो परिस्थिता, गजराज पर उपस्थित होती है और सभी आ जाता है। प्राप्त सहस्रेदा यथा सक्र तथा परिवृतस्ता भीरीशानो देव शक्ति भी हन्यंता मसुरा शीघ्रम प्रीत्या चंडिका। और वो इस सब से परिवृत्त महादेव वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और महादेव कहते हैं चंडिका को कि हन्यंता मसुरा शीघ्रम मम प्रीत्या चंडिकाम, हे चंडिका इसको मेरे प्रीत्यर्थ माने मेरे प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इसको नष्ट कीजिए। देवी शरीरातु वृष्कांताति भीषणा चंडिका शक्ति रत्युग्रा शिवा सत निनादनी साचा धूम जटिल मीशानम अपराजिता। महादेव जब यह बात कहते हैं उसी समय में देवी के शरीर से एक जगदम्बा और प्रकट होती है जो अत्यंत भीषण थी, भयंकरी थी। वह चंडिका शक्ति रत्युग्रा शिवा सत निनादनी, वह साचा धूम जटिलन, और वह जगदम्बा के शरीर से प्रकट होकर महादेव को कहती है कि दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभ निशुंभयो ब्रूहि शुंभम निशुंभम च दानवावती गर्वितो। कहते हैं हे भगवान आप हम लोगों का दूतत्व माने दूत का काम करें, दूत बने और शुंभ निशुंभ के पास जाएं और उनको समझाएं। जे चानिए दानवास तत्र युद्धाय समुपस्थिता, युद्ध के लिए जो भी राक्षस यहाँ उपस्थित हैं उनको आप समझाएं। क्या समझाएं? तो यूयम प्रयात पातालम यदि जीवितुम इच्छता, यदि आप लोग जीना चाहते हैं तो पाताल चले जाएं। भलावलेपाचेत भवंतो युद्ध कांक्षिणा त्रैलोक्यम इंद्रो लवताम, और तीनों लोक का राजा इंद्र हो जाए और देवा संतो हविर्भुजा, हविर्भुक देवता लोग हो जाएं और आप लोग पाताल चले जाएं। ये संदेश आप जाकर कहिए यदि वह जीना चाहता है। बलावलेपाचेत भवंतो युद्ध कांक्षिणा, नहीं बल के अवलेप से, बल के घमंड से यदि वह युद्ध करना चाहता है तदा गच्छत तृप्यंतो मत्स्यवा विशितेन वह, तब तो ठीक है आइए मेरे शिवा के मुख का आहार बन जाइए। यतो नियुक्तो दोत्येन तया दिव्या शिवा स्वयं, जिस कारण से वह जगदम्बा महादेव को दूती बनाई इसलिए उनका नाम शिवदूती भी बना। शिवदूती लोकेस्मिन् सतः साख्याति मागता, एक नाम उनकी शिवदूती भी हो गया। ते विशुद्धावचो दिव्या सर्वाख्यातम हासुरा मरखा पुरिता जमुर्जत्र का निष्ठता। यह बात सुन करके वह महादेव जाते हैं और वहाँ कहते हैं तथा प्रथम एवाग्रे सरशक्ति विष्ट विवर्तुतामृकास्ताम देवी ममरा रेया, लेकिन वह कुछ नहीं मानता है। वह जो है सो युद्ध प्रारंभ कर देता है। जगदम्बा के ऊपर
बबर कुरु तथा मड़कास्ताम देवी ममड़ारे साततान प्रहितान भानान शुद्ध शक्ति परस्वदान चिच्छेद लिलियाद माता धन मुक्तेर महर्षि तस्याकृत तथा काली सूर्यपाद विधारितान खट्वांग बोधितान सारिन कुर्वती व्यचरत तदा। इधर जगदम्बा सब प्रहार कर रही है, उधर सेना सब प्रहार कर रहा है, राक्षस सब प्रहार कर रहा है। कमल कमंडलु जलाक्षे फतविजान हतु स ब्रह्माणी चाक्रो छतुन जैन जैन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेना। माहेश्वरी त्रिशूल से चक्रेण वैष्णवी शक्ति चक्र के द्वारा दैत्यान जघान राक्षसों को मार रही है। ऐन्द्री कुलिस पाते न, और इंद्र की शक्ति ऐन्द्री जो है वज्र के प्रहार से उन सब पर प्रहार कर रही है। इस प्रकार से पलायन अपराध दृष्टवा दैत्यान मातृगणार्दितान, जगदम्बा सब के द्वारा अत्यंत ताड़ित होकर के सभी राक्षस सब पलायन करने पर तत्पर हो गया, माने पलायन करने लगा। युद्ध उसी समय जब राक्षस सब पलायन करने लगा, भागने लगा रण क्षेत्र से, उसी समय योद्धुम अभ्यायो क्रुद्धो रक्त बीजो महासुरा। उस समय में महासुर रक्त बीज जो है युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हो जाता है। रक्त बीज रक्त बिंदु जदा भूमो पतत्यस्य शरीरता, उसको वरदान प्राप्त था महादेव से, जो उसके शरीर से जितना बूंद रक्त नीचे गिरेगा उतना रक्त बीज फिर उत्पन्न हो जाएगा, और उस रक्त बीज में भी ऐसी शक्ति होगी जो उसके शरीर से भी जो रक्त निकलेगा तो उससे भी रक्त बीज की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से महादेव से उनको वरदान प्राप्त था। ऐसा महाबलवान जो है रक्त बीज वहां उपस्थित हो जाता है। इंद्र शक्ति महासुरा, वो इंद्र शक्ति ऐन्द्री के साथ जो है युद्ध करना शुरू कर देता है। ततस्सेन्द्रिय स्ववज्रेण रक्त बीज मताड़ियत, ऐन्द्री जो है वह वज्र के द्वारा रक्त बीज को प्रहार करता है रक्त बीज के ऊपर। कुलिसेना हतस्यासु बहुस्राव शोणितम, उस वज्र से आहत होने पर उनके शरीर से बहुत रक्तस्राव होता है, खून बहता है। समुत्तस्तुस ततो योधास, वो जितना खून निकलता है तद्रूपा सत्पराक्रमा, उस खून से उतने रक्त बीज जो है उसी रूप में और उतने पराक्रम वाला उत्पन्न हो जाता है। यावंता पतिता सस्य शरीराद रक्त बंधवा बिंदवा तावंता पुरुषा जाता तद्वीर बल विक्रमा ते चापि युद्धस्तत्र, और वो सब भी युद्ध करने लगता है। समम मात्र भीरत्युग्र शस्त्रपाताति भीषणम पुनश्च वज्रपाते नक्षत्रमस्य शिरोदजा, फिर यदि उस पर प्रहार करता है और उसके शरीर से फिर रक्त निकलता है तो फिर उससे उत्पन्न हो जाता है राक्षस। इस प्रकार से पूरा पृथ्वी राक्षसमय होने लगा। वैष्णवी समरे चैनम चक्रेणाभिजघान, वैष्णवी शक्ति जो जगदम्बा है वैष्णवी, वह चक्र के द्वारा उनको काटती है। जितना काटती है उसके शरीर से जितना रक्त निकलता है उतना रक्त बीज की उत्पत्ति होती जा रही है। गद्या ताड़यामस इंद्रिय तमसुरेश्वरम वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुद्रस्राव संभव सहस्रचो जगत व्याप्तम तत्प्रमाणे महासुरे, सहस्रचो माने असंख्य रक्त बीज की उत्पत्ति हो जाती है। शक्त्या जगान कौमारी वाराही चौ तथासिना, शक्ति से जो है कौमारी और तलवार से वाराही, त्रिशूल से माहेश्वरी रक्त बीज को मारते हैं। सचापि गद्यादित्य सर्वा एवा अनत पृथक मातृकोप समाविष्टो रक्त बीजो महासुरा तस्या तस्य बहुधा शक्ति शूलादि भिर्भुवि पादजो विरक्तोघास तेना संसत्सो सुरा तैसा सर्षिक संभूते रसुरे शकलम जगत व्याप्तमासीत् तत्वदेवा भयमा जगमुरुत्तमम्। इस प्रकार रक्त बीजमय हो गया पृथ्वी। यह देखकर देवता सब भयम आ जगमुख, सब भयभीत हो गया कि अब क्या होगा। तान विसन्नान सुरान दृष्ट्वा चंडिका प्राह सत्परा, इस प्रकार सभी देवताओं को विखन्न माने विखिन्न, विषण्ण माने जिसको खिन्न कहते हैं, खिन्न होते हुए देखकर चंडिका जो है अंबिका वो आदेश दे रही है किसको, काली मैया को। उवाच कालिम चामुंडे, काली माता को कहती है कि हे कालिम विस्तीर्णम वदनम कुरु, आप अपना मुंह को फैलाइए, और मच्छस्त्रपात संभूतान रक्त बिंदुन महासुरान, और मेरे शस्त्रपात से उत्पन्न जो रक्त बिंदु है उस सबको रक्त बिंदु प्रतिच्छत्वम वक्रेणानेन वेगिना, और वेग पूर्वक उस रक्त को आप अपने मुंह में डालते जाएं, नीचे नहीं गिरने दें। भक्ष्यंती चरणे, और उस सब को खाते हुए इस रण क्षेत्र में आप विचरण करें। तदुत्पन्नान महासुरान, उससे उत्पन्न महासुर को आप खाते चलिए। एवं एष क्षयं दैत्य क्षीण रक्तो गमिष्यति, इस प्रकार से ही क्षीण रक्त होगा यह राक्षस, और भक्ष्यमाना त्वया चोगरा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे, और आप खाते जाइएगा ना तो फिर यह उत्पन्न नहीं हो सकता। इत्युक्त्वा ततो देवी शूलेनाभिजघानतम, ऐसा कह करके वह अंबिका देवी जो है
सूल से मारता है उसको, और काली मैया उस रक्त बीज के शोणित को पान करना प्रारंभ कर देती है। मुखेन काली जगृहे रक्त बीज से शोणितम ततो सावा जघानाथ गदया तत्र चंडिकाम न चास्या वेदनाम चक्रे गदा पातुर्पिकाम अपि तस्या तस्य देहातु बहुसुस्राव शोणितम। उसके प्रहार होता है और जितना खून निकलता है सतस्ततस्तवक्रेण चामुंडा संप्रतिक्षति। काली मैया उसको जो है पी रही है। मुखे समुद्गता जस्या रक्तपातन महासुरा तांस खादा चामुंडा पपोतस्य च शोणितम। उसके मुंह में जो उत्पन्न होता था उसको वो चबा चबा करके खाना शुरू कर देती है। देवी शूलेन वज्रेण वाणी रसिभिरिष्टभि जघान रक्त बीजम तम चामुंडा पीत शोणितम। अब देवी सब इतनी शक्ति सब जो आई थी वैष्णवी माहेश्वरी वो सब प्रहार कर रही है और काली मैया सब खून पी रही है। इस प्रकार से रक्त बीज को समाप्त कर डाली। जघान रक्त बीजम तम चामुंडा पीत शोणितम। चामुंडा पीत शोणितम रक्त बीजम जघाना। चामुंडा जिसका खून पी लिया था ऐसे रक्त बीज को सब वैष्णवी आदि शक्ति मार डाली। स्वपात मही पृष्ठे, अब जो है पृथ्वी पर वह गिर जाता है। शस्त्र संग समाहत और निरक्त मही पाला, और निरक्त हो गया मैंने खून रहित हो गया। हतस्ते ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप। जब रक्त बीज मारा गया तब देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। तेषां मातृगणो जातो ननर्ता सिंहमदुद्धतः। और उस मातृगण सब जो है सो खुशी से मातृगण उनके उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार से अष्टम अध्याय में रक्त बीज वध की कथा है।